ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। 36वां श्लोक कल से आगे। ज्ञान से जागृत भगत कर्म तो करता है पर सावध होकर, और फिर उसको पूरे परिश्रम से करने के बाद उसका फल परमात्मा को अर्पण कर देता है। इस प्रकार अपने जीवन में सत्य को टिकाने की कोशिश का नाम ही ऋषि है। अब उसका पुण्य जो गहराई में था ऊपर आ गया है। सबसे बड़ी साधना है, पूजा है। हर पल हर क्षण अपनी बुद्धि को होश में रखना। इस प्रकार माया की चालों को समझकर समझदार बनना होगा। समझदार बनने के लिए ही कठिन साधना करनी पड़ती है। किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं करनी पड़ती। भजन से, समाधि से, ध्यान से मन, बुद्धि व इंद्रियां शांत हो जाती हैं और मनुष्य अपनी मूल स्थिति बालक अवस्था में आ जाता है। बालक की अवस्था में भगत का आना मानो पूरा समर्पण। पूर्ण रूप से समर्पित होते ही भगत माला माल हो जाता है। कंगाली सब मिट जाती है। भीतर के रत्नों के आगे संतोष, शांति, परमानंद के रत्नों के आगे संसार के रत्न फीके लगते हैं। तब सब कुछ लुटाकर वह लूटता देखकर भी आनंद का ही अनुभव करता है। आनंद परम आनंद की स्थिति में निश्चित हो जाता है। आगे 37वां श्लोक। आज के श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सात्विक सुख शुरू में कड़वा होगा पर अंत इसका मीठा ही होगा। सत्वगुण औषधि है, इसीलिए कड़वा होता है। सत्य भी बहुत कड़वा होता है पर अंत में उसका नतीजा मीठा ही होगा। झूठ पहले मीठा लगता है पर उसका नतीजा कड़वा ही होगा। इसलिए माया सत्वगुणी व्यक्ति को पहले विष ही पिलाती है। विष पीने की जब आदत हो जाएगी तो अमृत भी पचा सकोगे। इसलिए तप साधना में बहुत श्रम करना होता है। मनुष्य जन्म हमें साधना व पूजा के लिए ही मिला है। इसलिए ज्ञान से जागृत व्यक्ति रात दिन पूजा ही करता है। उसका ज्ञान के बाद का जीवन नित्य ही चेतन की पूजा के रूप में बीतता है। आगे 38वां श्लोक। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को सुख की मर्यादा बता रहे हैं। वो कहते हैं कि सुख का सेवन भी उतनी ही मात्रा में करो कि उसका विष न बन जाए। इसके लिए भी मन को सावध रखना पड़ता है। अति किसी जगह भी किसी भी चीज़ में मत करो जिसे आप पुण्य समझते हो। दया भाव दान उसकी भी अति मत करो। श्रद्धा की, भक्ति की, कर्म की व ज्ञान की किसी की भी अति मत करो। अति स्वयं पर अत्याचार हो जाता है। इसलिए अपने दिन प्रतिदिन के व्यवहार का भी निरीक्षण करो कि कहीं अति तो नहीं हो रही है। इसलिए जो गुण जितनी मात्रा में चाहिए उसे उतना ही रखो। जीवन में हर चीज़ का संतुलन रखो। किसी की भावना में मत बहो। यही ज्ञान है और यही परमात्मा की पूजा है। जानो मानो नहीं, जानो ज्ञान से जानो। ओम शांति। शेष कल।